आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज एक मेटल है M और एक नॉन मेटल है आपके पास X, राइट। ये आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका फॉर्मूला है M4X3, राइट। आपको प्रिडिक्ट करना है द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स ऑफ M एंड X, अज्यूमिंग दैट कि M के पास 3 ऑक्यूपाइड शेल्स है एंड X के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑक्यूपाइड शेल्स है, राइट। आपको फिर डिराइव भी करना है ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड योर हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ मेटल, राइट। सो देखो, अब देखो, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा ढंग से कि आपके पास एक मेटल है M और एक नॉन मेटल है X, दोनों ने मिलकर कंपाउंड बनाया ऑफ द फॉर्मूला M4X3, राइट। सो यहाँ पर आप समझोगे कि मेटल जो है वो आपका कौन है, M, और आपका जो नॉन मेटल है वो बेसिकली आपका कौन है, X, राइट। सो जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है, क्लियर। और जो नॉन मेटल होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इजंट इट। अब देखो होता क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास फॉर्मूले की जनरेशन होती है सो उसमें देखा ये जाता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि आपके पास क्योंकि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा कितने, 3 पॉजिटिव, और आपका जो एक्स है वो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कितने, 4 नेगेटिव, राइट। क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पर कॉफिशिएंट्स बेसिकली सब्सक्रिप्ट्स होती हैं वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेचर होता है आपके मेटल और नॉन मेटल का ऐसा, राइट। सो इतना हमें अभी तक समझ में आया। अब फर्दर अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको फॉर्मुलेस निकालने हैं, राइट, अगर आपको फॉर्मूले जनरेट करने हैं तो सबसे पहले तो हमें देखो यहाँ पर क्या है, आपका प्रिडिक्ट करनी है आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स भी। तो पहले तो वो हम देख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको यहाँ पर बेसिकली प्रिडिक्ट करनी है, राइट। सो वो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, आपको बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको के एलिमेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है एंड किस किस के लिए प्रेडिक्ट करना है आपको, एक M के लिए और X के लिए, राइट। आपको कंडीशन क्या गिवन है कि M के पास 3 ऑक्यूपाइड शेल्स है, राइट। तो 3 ऑक्यूपाइड शेल्स है मतलब K, L और M शेल्स जो है वो ऑक्यूपाइड है। अब हम कैसे पता लगाएंगे, देखो K शेल में तो कंप्लीटली आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। L में भी आपके पास क्या है, टोटल आपके पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। अब बचा आपका M को कैसे प्रेडिक्ट करोगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। सो ये क्योंकि वैलेंस शेल होगी, क्योंकि इसमें 3 ही शेल है, सो ये आपकी वैलेंस शेल है, फाइन। सो अगर ये वैलेंस शेल है सो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितना मेटल पर अभी क्या है आपका चार्ज है, राइट। क्योंकि वैलेंस शेल है, इस पे आपके क्या होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इजंट इट। क्योंकि एक मेटल है, सो मेटल में वैसे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1, 2 या 3 तक ही आपके क्या करते हैं, वेरी करते हैं, राइट। सो इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि इस पर चार्ज अगर 3 पॉजिटिव है सो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ एक्स की, सो एक्स के केस में अगेन देखो आपके पास, देखो एक्स के लिए बोला गया कि उसके पास 2 ही ऑक्यूपाइड शेल्स है, मतलब के शेल होगी और एल शेल होगी, राइट। के में तो आपके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, क्योंकि के में मैक्सिमम आई 2 सकते हैं। एल में आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि एक्स के लिए एल शेल जो होगी वो उसकी वैलेंस शेल होगी। अब इसमें आप देख सकते हो कि 4 नेगेटिव है, मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं और 4 नेगेटिव इस पर चार्ज है। सो मतलब इसके पास यहाँ पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और तभी गेन कर पाएगा तभी इस पर क्या आएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, इजंट इट। सो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी, इस तरीके से आप निकाल सकते थे। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मुलेस जनरेट करने हैं, सबसे पहला आपका क्या है, सल्फेट का, राइट। सल्फेट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या मेटल है और मुझे इसका सल्फेट निकालना है। तो मुझे क्या करना है कि मेटल हो गया और ये सल्फेट, राइट। सो मुझे वैलेंसी देखनी होगी। आप देखोगे कि आपके पास जो मेटल है वो, अगर मैं बात करती हूँ उसकी, मेटल की बात करती हूँ, तो उसकी देखो वैलेंसी कैसे देखोगे, आपने अभी भी देखा उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो +3 में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा। वैलेंसी मतलब उस पर कितना चार्ज है, और सल्फेट पे जो होता है चार्ज वो -2 होता है। सो जब हम फॉर्मुला निकालेंगे सो ये फॉर्मुला हो जाएगा आपके पास, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करें M2SO4 3, राइट। सो ये फॉर्मुला निकल कर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर फर्दर बात करती हूँ, अगर देखो आपको जानना है कि ये मेटल है भी आपका कौन सा, सो आपके पास देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो इससे आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर वो होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हमने फिल करे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सो ये हो गए हैं आपके पास 13। सो ये कॉरेस्पॉन्ड करता है किसको, एल्यूमिनियम को, राइट। सो आप डायरेक्ट यहाँ पर मेटल की जगह एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, राइट। सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्लियर। सो ये हो जाएगा आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपका है डाईहाइड्रोजन
फॉस्फेट, राइट। क्लियर। सो अगेन आपको सेम करना है, आपके जो एलिमेंट्स है पहले उनको लिख लीजिए। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है आपका H2PO4, राइट। इस पर होता है -1 चार्ज, इस पर आपके पास +3 चार्ज। सो ये हो जाएगा आपके पास AlH2PO4 होल थ्राइस, राइट। इस तरीके से आपका एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। हाइड्रोक्साइड आयन की अगर मैं बात करती हूँ, सो हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखोगे, Al हो गया, ये OH हो गया, इस पे अगेन +3 और हाइड्रोक्साइड पे होता है -1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा आपके पास AlOH होल थ्राइस, राइट। सो ये आपके पास फॉर्मुलेज आ जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।